तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। निश्चय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग का चल क्या रहा था, त्रिकोणमिति का शॉर्ट रिवीजन ना। तो पिछला सभी चैप्टर का आप लोग तो क्लियर कर लिए होंगे। शॉर्ट रिवीजन तो आपको पिछला शुरू से ही सब चैप्टर का कराते हुए आए हैं। पहले थ्योरी, उसके बाद हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन सब कराते आए हैं। तो त्रिकोणमिति में आपका फर्स्ट लेक्चर बेसिक था, पूरा डिटेल में आपको डिटेल में क्या क्या है, शॉर्ट रिवीजन ही एक तरह से था, लेकिन बेसिक पहले आपको बता दिए। हर कंसेप्ट उसमें बताया हुआ है, तो आप लोग उसको उम्मीद है कि देख के ही ये वीडियो को आप लोग देख रहे हैं। तो ये आपका 45 डिग्री का भी पिछला वीडियो में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करके बता दिए थे। आज आपको हम 30 डिग्री का और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिए, कॉपी कलम निकालिए और ध्यान से लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीन में से 45 डिग्री का, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई न कोई एक क्वेश्चन आपका हर बार क्या करता है, पूछ ही लेता है। तो इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए और फिर नोट कीजिएगा। तो चलिए, करा 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो आपको देखे थे 45 डिग्री का जब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे थे, तो उसके लिए हम क्या किए थे, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज माने थे। 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए सबसे पहले यही चीज सब जनरली सब भूल जाता है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात 30 पूछ रहा है, 60 पूछ रहा है या 45 पूछ रहा है, तो इसमें माने कौन चीज, कहाँ से शुरू करें सवाल को सॉल्व करना। तो ये चीज आप लोग नहीं भूलिएगा। जब 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, तो उस जगह आप लोग को समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कंसीडर करना है। कौन सा त्रिभुज? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दो भुजा जिसका बराबर हो, समकोण समद्विबाहु होना चाहिए। ठीक है, दो भुजा बराबर हो जाता है तो दो कोण बराबर हो जाता है। पिछला वीडियो में आपको हम बढ़िया से बता दिया, उसको देख लीजिएगा। और 30 डिग्री और 60 डिग्री का जब पूछेगा, तो 30 और 60 के लिए आपको क्या करना होता है, तो समबाहु त्रिभुज को कंसीडर करना होता है। कौन चीज? समबाहु त्रिभुज को कंसीडर करेंगे। तो चलिए, एक समबाहु त्रिभुज हम मान लेते हैं। तो ए बी सी, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए, माना माना ए बी सी एक एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है? ए सी है। जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब तीनों के तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तीनों के तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। अब जब बताइए कि तीनों भुजा बराबर है और आपको ये भी पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का जो होता है वह 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। कोण कितने का? 60 डिग्री का होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 60 डिग्री का ही त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, उसके बाद 30 का ज्ञात करेंगे। जो कहिए आप लोग को जो सहूलियत हो उसी करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों भुजा जब बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होता है, ये सब आप जानते हैं। तो अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें कुछ रचना करना पड़ता है। रचना क्या करना पड़ता है, तो कोई भी एक शीर्ष से हमको लंब खींचना पड़ता है, और लंब खींचेंगे तब तक समकोण त्रिभुज नहीं आएगा, तब तक तो फिर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम एक लंब खींचते हैं। तो शीर्ष ए से अभी हम क्या करते हैं, तो बीसी भुजा पर एक लंब खींचते हैं। शीर्ष ए से बीसी भुजा पर क्या करते हैं? लंब खींचते हैं। और इन सभी भुजा की लंबाई को आप मान लीजिए कुछ, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम 2a है। कितना है? 2a है। 2a, ये भी कितना होगा? ये भी 2a होगा। तो बताइए कि जब लंब खींचते हैं समबाहु त्रिभुज में, किसी शीर्ष से जब भुजा पर लंब खींचेंगे, सम्मुख भुजा पर लंब खींचते हैं, तो वो भुजा को और कोण को दोनों को दो भागों में बांट देता है। तो कोण भी दो भाग में बढ़ जाएगा और भुजा भी दो भाग में बढ़ जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये भुजा जब दो भाग में बटेगा तो ये भी हो जाएगा ए, और ये भी कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब कोण 60 डिग्री था, तो ये दो बराबर भाग में बटेगा, कितना कितना? तो एक ये भी हो जाएगा 30, और ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि किसी समबाहु त्रिभुज में जब किसी शीर्ष से क्या करते हैं, सम्मुख भुजा पर लंब खींचते हैं, तो वो क्या करता है, लंब मतलब भुजा को भी दो बराबर भाग में बांटता है और कोण को भी क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इस प्रकार से अब देखिए, तो ये 60 डिग्री था तो 30 डिग्री और 30 डिग्री हो गया। भुजा 2a था टोटल, तो कितना हो गया? ए और ए में हो गया। यहाँ पे इसका नाम हम देते हैं डी।
तो अब यहाँ पे देखिए तो समकोण त्रिभुज आपके पास बन गया है ADC एक समकोण त्रिभुज है या ADB एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में देख लीजिए तो कर्ण आपके 90 के सामने वाले भुजा कर्ण, और ये हो गया थीटा 30 डिग्री के अनुसार चलिएगा तो लंब ये हो गया और आधार ये हो जाएगा, 60 डिग्री के अनुसार चलिएगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज का हम स्पेशली बात करेंगे। इस प्रकार से देखिए आपका समकोण त्रिभुज बना है, ये नहीं बना है। यहाँ देखिए तो ये कोण कितना हो गया है 30 डिग्री हो गया है, ये कोण कितना हो गया है 60 डिग्री हो गया है, और ये है ए, ये अभी आपको पता नहीं है तो ADC। तो अब इसमें देखिए तो ये भुजा आप ज्ञात कर लीजिए, ये टोटल ये कितना है 2A है। तो अब ये दिया हुआ कर्ण दिया हुआ है, अब लंब कहिए या आधार कहिए ये दिया हुआ है, तो ये AD भुजा ज्ञात कर लीजिए और इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्या करना है 30 के अनुसार ज्ञात कीजिए या 60 के अनुसार ज्ञात कीजिए, आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो तीनों भुजा AB बराबर BC बराबर AC है, तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज ABC में शीर्षलंब ABC में AB बराबर BC बराबर AC, इसको क्या माने हैं आप 2A के बराबर माने हैं। कितना के बराबर माने हैं 2A के बराबर माने हैं। और AD शीर्षलंब क्या है शीर्षलंब AD कितना, तो AD अभी आपको नहीं पता है, मान लीजिए H इसको नहीं मानिए, H से कर्ण हो जाता है तो फिर कर्ण का मान इधर। तो AD कैसे ज्ञात करेंगे ये अभी आपको पता नहीं है। साथ में देखिए तो CD का मान आपको CD के मान पता है, CD कितना है तो A है, CD कितना है A है। तो यहाँ से बताइए समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा ADC में क्या हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर, AD स्क्वायर बोलिए या AD बराबर लिख सकते हैं हम रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस बताइए AC स्क्वायर, मतलब इसको लंब कहिए तो लंब स्क्वायर बराबर, लंब बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर है माइनस आधार स्क्वायर, तो AC स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। बताइए AC का वैल्यू कितना है 2A, तो 2A का स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना CD का वैल्यू बताइए A, तो A का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 4A स्क्वायर माइनस हो जाएगा A स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा कितना रूट अंडर 3A स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा रूट 3A स्क्वायर का A बाहर होगा। अब देखिए तो यहाँ से AD का वैल्यू मिल गया, AD का वैल्यू कितना आया तो AD का वैल्यू आया रूट 3A, AD का वैल्यू कितना आया रूट 3A इकाई आ गया। अब यहाँ से हमको ज्ञात करना है, तो अब जिसका वैल्यू आप 30 डिग्री का निकालिए या 60 डिग्री, दोनों का चलिए हम निकाल लेते हैं, पहले 30 का उसके बाद निकाल लेंगे 60 का। तो चलिए यहीं से देखते हैं, चित्र को थोड़ा साइड में बना देते हैं। ये कौन है आपका 60 डिग्री, ये है ADC, ये है A, ये है कितना 2A, और ये कितना आया अभी देखिए कितना ज्ञात किए हैं रूट 3A ज्ञात किए हैं, ये 90 है ये 30 है। चलिए तो अभी 30 डिग्री के अनुसार चलिएगा, तो अभी 60 को भूल जाइए, 30 डिग्री के अनुसार चलिए, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात जब ज्ञात करना है तो बताइए 30 डिग्री के अनुसार चलना है आपको, तो यहाँ से निकालना है साइन 30 डिग्री, साइन 30 तो P/H, और P/H बताइए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है। तो अभी जब 30 डिग्री के अनुसार चलिएगा, चलिए 60 को भूल जाइए, तो ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। तो अब बताइए P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू है A,
तो ए बट्टे कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू बताइए 2a, एच का वैल्यू 2a, ए से ए गया कितना 1/2। इसी प्रकार से बताइए cos 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा b बट्टे एच, b बट्टे एच, b का वैल्यू कितना है √3 a बट्टे कितना 2a, a से a गया कितना √3/2। इसी प्रकार से बताइए tan 30 डिग्री कितना tan 30 होता है p/b, बताइए p का वैल्यू कितना है a है, a बट्टे कितना हो जाएगा √3a, a से a गया बताइए कितना 1/√3। अब इसका रेसिप्रोकल आप लोग को ज्ञात करने हो ही जाएगा। यहाँ से बताइए cosec, तो cosec 30 डिग्री हो जाएगा कितना, cosec 30 हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, मतलब क्या कर लीजिए h बट्टे p, तो h बट्टे p बताइए कितना हो जाएगा, h बट्टे p हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 2a बट्टे a, a से a गया कितना हो गया 2। इसी प्रकार से बताइए सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, सेक 30 कितना हो जाएगा, cos का रेसिप्रोकल होता है h बट्टे b, तो h बट्टे b बताइए कितना होगा, h का वैल्यू हो गया 2a, b का वैल्यू होगा √3a, a से a गया 2/√3। इसी प्रकार tan का रेसिप्रोकल होता है cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan होता है कितना p/b, तो हो जाएगा b बट्टे p हो जाएगा। अब बताइए b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है √3 a बट्टे a से a गया कितना आएगा √3। इस प्रकार से ये 30 डिग्री का जब त्रिकोणमितीय अनुपात आपको कहेगा ज्ञात करने, तो यहाँ से ये पूरा प्रोसेस आपको लिख करके यहाँ तक ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। और जब 60 डिग्री का कहेगा तो बस आपको ये 30 डिग्री को ध्यान में नहीं रखे, बस यहाँ से करना है। तो ये न्यून कोण कितना, अभी ये 60 डिग्री है और 60 के अनुसार फिर ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये h हो जाएगा। तो इस प्रकार से 60 डिग्री का ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 60 का ज्ञात कर देते हैं। चलिए तो आप लोग नोट कर लिए, तो अब चलिए तो 60 डिग्री का एक बार हम देख लेते हैं, आप फिर तब आएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे क्या है उसको सब फिर सवाल सबको और सब देखेंगे, फिर मान सारणी एक बार ज्ञात कर लेंगे। चलिए ध्यान से, चलिए तो अब क्या करना है, तो हमको 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 60 डिग्री प्रोसेस तो फिर आपको वही करना है, देखिए 60 डिग्री के अनुसार चलना है। तो 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे इससे पहले हम क्या किए, 30 डिग्री के अनुसार चले थे, तो 90 मतलब न्यून कोण के सामने वाली भुजा तो आपको बताया हुआ है कि लंब होता है, और जो क्या होता है 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो ये तो पीवी एक्स जानते हैं आप लोग बढ़िया से। तो अब क्या करना है, तो हमको ये 30 डिग्री के अनुसार नहीं चलना है, बल्कि कितना 60 डिग्री, न्यून कोण कितना है संभाव्य त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, अब 60 डिग्री के अनुसार चलना है, इसलिए अभी 30 डिग्री को भूल जाइए। अब बताइए, तो जब न्यून कोण बदले, न्यून कोण अब बदल दिए, तो जब न्यून कोण चेंज हो गया तो उसका लंब आधार भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मतलब जो बी था वो पी बन जाएगा, जो पी था वो बी बन जाएगा। तो चलिए अब इसको भी चेंज कीजिए, ये बन गया थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी लंब हो गया, ये हो गया आधार, ये कर्ण तो रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। अब 60 डिग्री के अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है आपको, तो बताइए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो, तो मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बताइए कितना हो गया √3 a बट्टे बताइए कर्ण कितना 2a, a से a गया √3/2। इसी प्रकार से बताइए cos 60 डिग्री, cos 60 क्या हो जाएगा b बट्टे h होता है, b का वैल्यू हो गया a बट्टे बताइए a बट्टे कितना हो गया 2a, कितना हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से बताइए tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू p/b बताइए p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है √3 a बट्टे a से a गया कितना आया √3a। इसी प्रकार से बताइए साइन का रेसिप्रोकल जो होता है cosec 60 डिग्री सर कितना हो जाएगा h बट्टे, अब आप लोग को याद हो गया होगा फार्मूला, h बट्टे कौन चीज p, h बट्टे p, तो बताइए h कितना, तो 2a बट्टे p का वैल्यू हो गया √3a, a से a गया 2 बट्टे कितना √3a। इसी प्रकार से बताइए सेक 60 डिग्री और सेक 60 का वैल्यू h बट्टे b, h बट्टे कितना हो जाएगा b। अब बताइए h का वैल्यू फिर कितना है 2a और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू a है, तो a से a गया कितना आया 2। और cot का वैल्यू बताइए, cot 60 डिग्री कितना हो जाएगा b/p, b का वैल्यू कितना है a बट्टे p का वैल्यू कितना है √3, a से a गया 1/√3। इस प्रकार से साइन 60 डिग्री का, तो आपसे कोई एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, इसलिए आपको इतना फिर जो लगेगा कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं,
आपको देखिए 60 डिग्री का पूछेगा तो बस यहाँ से शुरू करना है, आपको वहाँ तक लिखना है। 30 का पूछेगा तो 30 का बस चेंज यहाँ करना है। 30 का पूछेगा तो 30 के अनुसार चलेंगे, 60 का पूछेगा 60 के अनुसार चलेंगे। 30 और 60 का यदि 30 या 60 में से कोई पूछता है तो आपको समबाहु त्रिभुज कंसीडर करना है। और जब कौन सी 45 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा तो उसके लिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मानने की जरूरत है। समझ गए? तो ये चीज़ आप नहीं भूलिएगा और ध्यान से आप तीनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से, और देखेंगे अब जो भी है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे, और बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। फार्मूला यदि आपको याद रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सबको बनाने में, ठीक है। नहीं तो वैसे त्रिकोणमिति कठिन उसी को लगता है जिसको फार्मूला याद नहीं करता। तो फार्मूला इसलिए आप लोग ध्यान से समझ के याद कर लीजिएगा तो टेक्निक से, तो फिर आप कभी नहीं भूलिएगा। और सबसे आसान यही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपको बताया कि त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, एपी, इन्हीं सब से क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग ध्यान से क्या कीजिए, तो इसको देख लीजिए और बढ़िया से पिछला वीडियो सबको भी आप देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। मैथमेटिक्स आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा स्कोर बढ़िया से बढ़िया होगा। आप यही सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। अभी भी बहुत समय, अभी भी आपके पास 1 महीना समय है, क्योंकि आज 15 तारीख है और अगले 15 को आपको क्या है, आपका पहला बोर्ड एग्जाम का पहला फर्स्ट डे है, वही ना, 15 से ना शुरू है। तो चलिए अभी से 1 महीना, आज से आपका 1 महीना समय है। तो चलिए इसको बढ़िया से लिख लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला कंसेप्ट सब जो भी है उस पर संबंधित क्वेश्चन सब। धन्यवाद।